राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। नमस्कार। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने YouTube चैनल अपनी भागवत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पुनः अपनी कथा में आगे की ओर बढ़ेंगे और प्रभु के अमृतमयी प्रसंगों का रसपान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों को हम यहाँ करते हैं और उनको बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। चित्वाभिमुखं प्रणम्य विधिवक्त्याप्यान्यवादो हरे लीला श्रोतुं विप्सते तिनिपुरो नम्रोत कृताब्जलि शिष्यो विश्वसितोऽनुचिन्तन् परा प्रश्नेऽनुरक्ता शुचि नित्यं कृष्णजनप्रियो निगदिता श्रोता शावे व्यक्तभिः। अब वक्ता के लक्षण बतलाते हैं। जिसका मन सदा भगवान में लगा रहे, जिसे किसी भी वस्तु की अपेक्षा न हो, जो सबका जरूरत और तीनों पर दया करने वाला हो तथा अनेकों युक्तियों से तत्व का बोध करा देने में चतुर हो, उसी वक्ता का मुनि लोग भी सम्मान करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के समय आवश्यक विधि के अंतर्गत 4 प्रकार है: सात्विक, राजस और तामस और निर्गुण। 1 या 2 महीने में धीरे धीरे कथा के रस का स्वादन करते हुए बिना परिश्रम के जो श्रवण होता है, वह पूर्ण आनंद बढ़ाने वाला सात्विक सेवन कहलाता है, जिसमें यज्ञ की तरह तैयारी की गई हो, बहुत सी पूजा सामग्रियों के कारण जो अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई दे रहा हो और बड़े ही परिश्रम से बहुत उतावली के साथ 7 दिनों में जिसकी समाप्ति की जाए, वह प्रसन्नता पूर्वक किया हुआ श्रीमद् भागवत सेवन राजस है, जो कभी भूल से छोड़ दिया जाए और याद आने पर फिर आरंभ कर दिया जाए। इस प्रकार 1 वर्ष तक आलस और अश्रद्धा से के साथ चलाया जाए, उसे तामस सेवन कहते हैं। यह तामस सेवन भी न करने की अपेक्षा अच्छा और सुख ही देने वाला है। जब वर्ष, महीना और दिनों के नियम का आग्रह छोड़कर सदा ही प्रेम और भक्ति के साथ श्रवण किया जाए, उसे निर्गुण सेवन कहा गया है। वर्ष मास दिनानाम तो विमुच्य नियमाग्रहम सर्वदा प्रेम भक्त एव सेवनम निर्गुणम मतम। राजा परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद में जो भी भागवत का सेवन हुआ था, वह निर्गुण ही बताया गया है। उसमें जो 7 दिनों की बात आती है, वह राजा की आयु के बचे हुए 7 दिनों की संख्या के अनुसार है। सप्ताह कथा का नियम करने के लिए नहीं है, जो केवल श्री कृष्ण जी की लीलाओं का ही श्रवण, कीर्तन एवं रसस्वादन के लिए ललायित रहते हैं और मोक्ष की इच्छा भी नहीं रखते, उनका तो श्रीमद् भागवत ही धन है। जो लोग विषयों में ही रमण करने वाले हैं, उनके लिए भी अब इस कलयुग में सामर्थ्य, धन और विधि विधान का ज्ञान न होने के कारण यज्ञादि कर्म मार्ग से मिलने वाली सिद्धि अत्यंत दुर्लभ हो गई है। ऐसी दशा में उन्हें भी सब प्रकार से अब इस भागवत कथा का ही सेवन करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत की कथा धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि वाहन, यश, मकान और निष्कट राज भी दे सकती है। सकाम भाव से श्रीमद् भागवत का सहारा लेने वाले मनुष्य इस संसार को मनवांछित उत्तम भोगों को भोग कर अंत में श्रीमद् भागवत के ही संग से पहुंच श्री हरि के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। ये लोके वरान भुक्त्वा भोगान वे मन सेप्तितान श्री भागवत संगे यत्तिनेन्ते श्री हरे पदम। जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा वार्ता होती है तथा जो लोग उस कथा के श्रवण में लगे रहते हैं, उनकी सेवा और सहायता अपने शरीर और धन से करनी चाहिए। उन्हीं के अनुग्रह से सहायता करने वाले पुरुष को भी भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त होता है। कामना 2 वस्तुओं की होती है। श्री कृष्ण के सिवा जो कुछ भी चाहा जाए, वह सब धन के अंतर्गत आता है। श्रोता और वक्ता भी 2 प्रकार के माने गए हैं, एक श्री कृष्ण को चाहने वाले और दूसरे धन को। जैसे वक्ता वैसा श्रोता भी हो तो वहाँ कथा से रस मिलता है।
अतः सुख की वृद्धि होती है। यदि दोनों विपरीत विचार के हो तो रसाभास हो जाता है, अतः फल की हानि होती है। किंतु जो श्री कृष्ण को चाहने वाले भक्त और श्रोता हैं, उन्हें विलंब होने पर भी सिद्धि अवश्य मिलती है। पर धनार्थी को तो तभी सिद्धि है जब उसके उनके अनुष्ठान की विधि विधान पूरा उतर जाए। श्री कृष्ण की चाह रखने वाला सर्वथा गुणहीन हो और उसकी विधि में कुछ कमी रह जाए तो भी यदि उसके हृदय में प्रेम है तो वही उसके लिए सर्वोत्तम विधि है। सकाम पुरुष कथा की समाप्ति के दिन तक प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके अपना नित्य कर्म पूरा कर ले, फिर श्री भगवान जी का चरणामृत पीकर पूजा के समान से श्रीमद् भागवत की पुस्तक और गुरुदेव अर्थात व्यास की पूजा करें। इसके बाद अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं कहे अथवा सुने, दूध या खीर का मौन भोजन करे, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन और भूमि पर शयन करे और लोग आदि का त्याग करे। प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करे और कथा समाप्ति के दिन रात्रि में जागरण करे। समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करे। कथावाचक गुरु को वस्त्र आभूषण आदि देकर गौभीस अर्पण करे। इस प्रकार करने से कथा श्रोता सब प्रकार का मनोवांछित फल प्राप्त करता है। श्री सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ यह श्रीमद् भागवत शास्त्र कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और नित्य प्रेमानंद रूप फल प्रदान करने वाला है। कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वतम प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भाषितम। मित्रों, आज हम अपनी कथा को यहीं विश्राम देते हुए आज के दिन की कथा है उसका समापन करते हैं और उसको विश्राम देते हैं। हमें और हम सभी को ईश्वर का नाम सदैव ध्यान में रखना चाहिए और उनका सदैव कीर्तन करना चाहिए, उनके नाम का सदैव जप करना चाहिए। जो भी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ते, ईश्वर उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। अधम से अधम प्राणियों का भी साथ ईश्वर नहीं छोड़ता। समस्त संसार ईश्वर की ही इच्छा से चलता है। जैसे हमें भूख के लिए हम ललायत रहते हैं, धन के लिए हम ललायत रहते हैं, वैसे हम ईश्वर के नाम के लिए भी ललायत रहें, ईश्वर का ध्यान के लिए भी ललायत रहें, ईश्वर के कीर्तन के लिए भी ललायत रहें और समभाव से समाज में जो हमसे सेवा बन पड़े वो हमें करनी चाहिए। गौ सेवा जरूर करें, गौ सेवा हमें जरूर करनी चाहिए। गौ सेवा करने से बुरे से बुरा प्रारब्ध भी कट जाता है। कितनी भी ग्रह पीड़ा हो, कितनी भी घर में क्लेश हो, अशांति हो, परेशानी हो, दुख का वातावरण हो, गौ माता की सेवा करने से समस्त दुखों का, कष्ट का, परेशानियों का शमन होता है। उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। स्वयं परम अखिलेश्वर परमेश्वर वासुदेव श्री कृष्ण जी भी गौ की सेवा की है। तो जब नारायण गौ की सेवा कर सकते हैं तो हम साधारण मनुष्य क्यों नहीं कर सकते। सेवा इस प्रकार हम सभी को करनी चाहिए और गौ की ही नहीं, आसपास हमारे समक्ष जितने भी पशु पक्षी जो असहाय हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, वे बेचारे बोल नहीं पाते हैं और ना ही हम उनकी आवाज और वाणी सुन सकते हैं। तो ऐसे असहाय प्राणियों की हमें सदैव सहायता करनी चाहिए। इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस भूमंडल में चराचर सभी आत्मा हो, चर हो, अचर हो, जितने भी तरह की चीजें ईश्वर के द्वारा निर्मित है वह सभी ईश्वर ने ही बनाई है। उन सब पे ईश्वर का ही आधिपत्य है और हम सभी ईश्वर की ही संतानें हैं। तो हम सभी को जो हमसे निम्न वर्ग के लोग हैं, असहाय हैं, उनकी सदैव सहायता करनी चाहिए। इससे ईश्वर सदैव प्रसन्न रहते हैं। के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप सभी का सर्वदा कल्याण हो। इसी मंगलमय कामना के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।